करने के लिए शास्त्र कहते हैं असद गिरिशमं स्यात् कजलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति असद गिरि समं स्यात् कजलम सिंधु पात्रे। कल्प वृक्ष की लेखनी बनाया जाए और कल्प वृक्ष की लेखनी बना करके समुद्र को दवात बना लिया जाए। पहले जो दुआ करके लिखाने वाली परंपरा थी लेखनी से गुरुकुल में, बोले समुद्र को दवात बनाया जाए, कल्प वृक्ष की लेखनी बनाया जाए और लिखा किस पर जाएगा? पत्र मुर्वी, पूरी पृथ्वी पर भगवान के गुणों को लिखना चालू करेगा। कौन लिखेगा? सामान्य आदमी। बोले लिखत यदि गृहीत्वा शारदा, भगवती शारदा कल्प वृक्ष की लेखनी से समुद्र को दवात बना करके भगवान के गुणों को लिखना चालू करें। कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 1 महीना। बोले लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, निरंतर लिखती चली जाए। लेकिन इसके बाद भी तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति, आपके गुणों का पार नहीं पाया जा सकता, नहीं पाया जा सकता। इतने गुण है, गुणों के बने हुए हैं भगवान। सारे सुखों का केंद्र भगवान में है और भगवान के पास सुख है तो उनसे सुख हम भी पाना चाहते हैं। पर हम लोगों का सुख कितना छोटा है जानते हैं? हम लोगों के अगर आप सुख का आधार ढूंढना चाहें, बहुत ज्यादा पैसा हमको प्राप्त हो जाए तो हम उससे क्या क्या सुख प्राप्त करना चाहेंगे, कभी सोचिएगा। बहुत ज्यादा धन का अभाव प्राप्त हो जाए तो कितना सुख आप प्राप्त कर सकते हैं? मेधा जी से पूछिएगा, आगे से लेकर के पीछे तक मकान का निर्माण बनाया हुआ है, कितना सुख प्राप्त होगा धन आने पर? कभी विचार करके देखिएगा। क्योंकि धरती पर 6 सुख ही है, 6वें सुख से ज्यादा 7वां सुख किसी को नहीं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बहुत बड़ा धनवान हो या बहुत बड़ी गरीबी वाला आदमी हो, अगर 6 चीजें व्यक्ति को प्राप्त हैं तो उससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। धरती पर 6 प्रकार के सुख हैं और धरती पर 6 ही प्रकार के दुख हैं। और ये 6 सुख जिसको प्राप्त हो जाए, समझिए ब्रह्मा की सृष्टि में उससे बड़ा सुखी आदमी नहीं मिलेगा। का कौन सा सुख है? बोले अर्थागमो नित्य अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वस्यश्च पुत्रोऽर्थ कली च विद्या खट जीव लोकेषु सुखानि राजन्। 6 सुख है। पहला सुख क्या है? बोले अर्थागमो, रोज व्यय से ज्यादा आय हो रही हो, ये पहला सुख है धरती का। जितना खर्च हो उससे ज्यादा आमदनी हो, ये पहला सुख। दूसरा बोले नित्य अरोगिता च, शरीर में कोई रोग ना हो, बीमारी ना होने पाए, ये दूसरा सुख है। तीसरा बोले प्रिया च भार्या, पत्नी बहुत प्रिय हो। चौथा बोले प्रियवादिनी च, पति पत्नी में मीठा मीठा संवाद हो रहा हो, पति पत्नी में कोई कड़वा बोलने वाला ना हो, पत्नी से प्रेम हो और पति पत्नी के बीच अद्भुत सामंजस्य हो। पांचवा बोले अर्थागमो नित्य अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वस्यस्य पुत्रो, बेटा आज्ञाकारी हो, ये 5वां सुख है। और 6वां अर्थकरी च विद्या, वह विद्या हमें प्राप्त हो कि जहां चले जाएं वहीं धन का उपार्जन करने की क्षमता हो। अगर ये 6 चीजें प्राप्त हैं तो हमसे बड़ा सुखी और कोई नहीं होगा धरती पर। और दुख भी 6 प्रकार के हैं। का क्या? बोले कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या। खराब गांव में निवास मिल जाए, जहां नहीं होना चाहिए वहां रहने को पड़ जाए, अपने स्तर से नीचे उतर करके सेवा करना पड़ जाए, कुभोजनम जो नहीं खाना चाहिए वो खाने को मिल जाए, पत्नी हमेशा चिल्लाने वाली मिल जाए,
बेटा मूर्ख हो जाए और बेटी को वैधव्य मिल जाए, अगर ये दुख प्राप्त हो गए तो ये जीते जी जलाने वाले दुख हैं। 6 ही सुख है और 6 ही दुख है।